ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हमेशा अपनी नैनी के साथ रहना पसंद करता है, यहाँ तक कि जब वो सोता है तब भी उसे नैनी के पास रहना अच्छा लगता है। नैनी उसे एक बचकाना बच्चा समझकर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो लड़का असल में 18 साल का है। उसका कद बचपन में ही रुक गया था, लेकिन उसके शरीर की बाकी सभी क्षमताएं सामान्य थीं। जल्द ही नैनी के शरीर में बदलाव होने लगे और वो अपने अंदर की सुन्नता से जूझने लगी। जो लड़का आज जैसा बन चुका है, उसका पूरा संबंध उसके बचपन के एक अनुभव से है। 3 साल की उम्र में झूदी ने अपना जन्मदिन मनाया और उसकी माँ ने उसे एक लोहे की खोपड़ी तोहफे में दी। जब वो इसे मेज के नीचे खेलते हुए इस्तेमाल कर रहा था, तब उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सोच बदल दी। उसने अपनी माँ और चाचा को किसी अनुचित स्थिति में देखा। उसे लगा कि दुनिया बहुत गंदी है। उसने तय किया कि वो कभी बड़ा नहीं होगा। झूदी ने सीढ़ियां चढ़कर अपने जीवन की दूरी और दिशा तय करना शुरू कर दिया। समय के साथ उसका शारीरिक विकास रुक गया और उसका कद वही का वही रह गया। वो लोहे की चीजों का इतना आदी हो गया कि वो कहीं भी जाता उसे साथ ले जाता, चाहे सड़क पर हो या स्कूल में। एक बार एक शिक्षक ने वह चीज उससे छीनने की कोशिश की तो उसने जोर से चिल्लाया, जिससे अन्य छात्रों को चोट लगी और शिक्षक की आंखें भी घायल हो गईं। उसके माता पिता उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित हो गए और उसे कई डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। सच ये था कि झूदी को एक सुपर पावर मिल चुकी थी। इसके बाद उसके माता पिता ने हकीकत को स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे झूदी बड़ी हुई, उसमें बदलाव आते गए, लेकिन उसकी माँ अब भी उसे एक 3 साल का बच्चा समझती रही और उसी तरह व्यवहार करती रही। माँ ये नहीं समझ पाई कि उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है और बहुत कुछ सह चुका है। झूदी अब 14 साल की हो चुकी थी और उसकी माँ फिर से गर्भवती थी। इसमें कोई शक नहीं कि उसका पिता ही इस बार भी पिता था। शायद अपराध बोध के चलते उसकी माँ मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी। वो कभी खोई खोई सी रहती, कभी बहुत खाती पीती, कभी कुछ नहीं। भाषा के अत्यधिक प्रयोग के कारण उसकी माँ के पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो गई और उसने दूसरे बच्चे को जन्म देने से पहले ही आत्महत्या कर ली। उसी समय युद्ध छिड़ गया। एक पुलिस रिश्तेदार के रूप में झूदी को मार दिया गया होता, लेकिन उसके खून के रिश्ते उसे जीने का मौका दे गए। अब वो 18 साल की हो चुकी थी। दिखती भले ही बच्ची जैसी थी, लेकिन अब वो एक औरत थी। एक दिन उसकी दादी एक फीमेल पुमारिया को लेकर आई और तभी उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई।